हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितिन कश्यप और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ, जिसकी ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज मैं 5वीं क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। और कल की क्लास जो थी वो थोड़ा जल्दी एंड हो गई थी, मैं नहीं चाह रहा था, फिर भी वो अपने आप रुक गया था वीडियो, तो मैं आज आगे बताऊँगा। उसी की क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में सीख लिया था, लेकिन आज आज हम उसी के बारे में पहले थोड़ा जानेंगे, उसके बाद आगे बारे में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था रैशनल नंबर। क्या पढ़ा था हमने? तो हमने कल पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने परिमेय संख्याओं के बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दशमलव प्रसार के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, मतलब 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। किसके? दशमलव प्रसार के आधार पर, ठीक है। वो हम कल पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं कल वाला वीडियो, ठीक है। लेकिन हम अभी बता रहे हैं दशमलव प्रसार परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में, ठीक है। हमने बताया था ये दो प्रकार की होती हैं। पहला टर्मिनेटिंग, क्या बताए थे हम आपको? पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा दूसरा हम आपको बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग कौन सी संख्याएं थी? इनको हम किसी नंबर से जब भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऊपर लिखते हैं 5 और नीचे लिखते हैं 4। जब हम 4 से ऊपर को भाग देंगे तो कुछ ना कुछ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि करके देख लेते हैं। तो 4 एकम 4 आएगा तो पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे 20, लगभग 1.5 आ जाएगा। यहाँ करके देखते हैं। 5 4 से भाग करिए तो 4 एकम 4 हो गया, एक बचा नीचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 2 बचा और फिर पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आया है 1.25। तो ऐसी सभी संख्याएं जो इंड होती हूँ, मतलब जिनको भाग देने पर वो खत्म हो जाती हूँ, ठीक है, भागफल पूरा आ जाता, रिपीट ना होती हूँ, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी? जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे दे रहा हूँ, आप उससे समझ लीजिए। पहला है 0.25, 0.75, 1.25, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, जो इंड हो जाते हैं, जिनको अभी भाग देंगे पूरा पूरा खत्म हो जाएंगे, तो इनको हम कहेंगे, इनको टर्मिनेटिंग कहेंगे। इधर आ जाइए, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट इनको हमने और बताया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होते हैं? बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ये तुम्हारे खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी बार बार होंगे, ठीक है। खत्म नहीं होंगे बट बार बार रिपीट होंगे। जैसे हमने लिया था 1/3 और इसका हमने आंसर निकाल लिया था कल ही, 0.33333 और डॉट 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हम लेंगे वो सब क्या होंगे? मतलब ये इंड ना हो लेकिन रिपीट होते रहे, इंड ना हो लेकिन रिपीट होते रहे, उनको हम कहेंगे कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्याएं। तो कौन सी होती हैं? आगे हम लिखेंगे 0.77777, ऐसी एक ये हो जाएगी। एक और अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो 0.23, फिर 23, 23, फिर 23, फिर 23, फिर 23 और डॉट 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 जो इसमें एक नहीं, 2 3, मतलब कि 2 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो क्या हों, जिनको हम भाग दें और वो पूरी पूरी कट जाए, वो टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि उनको हिंदी में हम शांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये शांत परिमेय संख्याएं ये भी होती है, लेकिन कौन सी? शांत परिमेय संख्याएं। और जो भाग देने पर पूरी तरीके से शांत नहीं होती, मतलब कि पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ आता रहता है, बढ़ती रहती है संख्याएं। ऐसे ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया पहले ही। तो इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं अनवसानी परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं अनवसानी
सानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? अनवसानी परिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस, उनके बारे में समझेंगे तो आ गया होगा समझ में। यहाँ देखिए ये हमारी इंड हो जाती हैं, जो हमारी इंड होती हैं उनको हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर यानी कि शांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन जो हमारी इंड नहीं होती हैं, मतलब जिनमें पूरी तरीके से भाग नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग इसलिए क्योंकि बार बार आती रहती हैं, इसलिए इनको कहते हैं अनवसानी परिमेय संख्या, या इनको कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति परिमेय संख्या, ठीक है। अनवसानी का मतलब टर्मिनेट नहीं होती, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आती रहती है। हमने लिखा नहीं लेकिन इनको ये भी कह सकते हैं अनवसानी, ऐसे अनवसानी, ठीक है, पुनरावृत्ति परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या कहते हैं? इनको अनवसानी पुनरावृत्ति परिमेय संख्याएं। चलिए अब इन पे कुछ डिपेंड, मतलब इन पे कुछ आधारित क्वेश्चन करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में आप देखिए। पहले हम आपके लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम आपको इससे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम लिखेंगे ये कि हमारा है 2.34678 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, सिद्ध कीजिए, में सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। तो कैसे करेंगे? अगर हमें कोई बोल देगा 2 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर बड़ा सा लगा देते हैं, हाँ, 2.34678 को परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कीजिए, तो कैसे करेंगे? इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर ऐसा नंबर आ जाएगा तो इसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P बटा Q या P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। मतलब हमारा कुछ ऊपर होना चाहिए और नीचे कुछ होना चाहिए, ठीक है। P बटे Q के रूप में लिखने वाली संख्याएं, लिखने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इतना तो हम बता चुके हैं तो उसमें बार बार नहीं लिखेंगे। अब पहला हम सवाल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा है 2.34678 इसको हमें सिद्ध करना है परिमेय संख्या के रूप में। तो परिमेय संख्या क्या होता है? कुछ हमारा ऊपर होना चाहिए, कुछ बटे में होना चाहिए। इसे हम बना सकते हैं बटे में, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? बट्टा लगा देंगे। अब हमने एक पढ़ा है बचपन में कि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो आगे देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, कितनी जगह लिखा हुआ है। तो 1 1 2 3 4 5 6 जगह लिखा हुआ है, इसलिए पहले तो नीचे 1 लिख देंगे। 1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो ही देगा, और आगे 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने 0 बढ़ाए हमने? ऊपर से पॉइंट हटाया तो ये उसके आगे गिन के नीचे हमने 0 बढ़ा दिए। 1 2 3 4 5 6 जगह है तो 6 नीचे 0 हमने बढ़ा दिए। इतना तो सही है। क्या अब ये हमारी परिमेय संख्या बन चुकी है? तो बिल्कुल बन चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा बना है 2 3 4 6 7 8 9 और अपॉन में आ गया हमारा 1 0 0 0 0 0 और एक बार और 0।
ये आ गया, ये हमारा पी बटे क्यू के रूप में है। हाँ बिल्कुल है, देख लेते हैं इसे। तो ऊपर हो गया हमारा पी, पी और बटे में हो गया क्यू, ठीक है। ऊपर पी नीचे क्यू, तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया। मतलब यह हमारी एक परिमेय संख्या हो गई है। यानी हमसे बोला गया तो सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध कर दिया। हाँ ये पी बटे क्यू के रूप में है, तो यानी कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। हमने क्या बोला था परिभाषा लिखाते टाइम, ये कि जो संख्याएं या तो पी बटे क्यू के रूप में हो या उनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। सुन लीजिए एक बार, हमने क्या बोला था, या तो परिमेय संख्या क्या हो, या तो परिमेय संख्या ये कि जो हमारे पी बटे क्यू के रूप में हो या तो इनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, वो हमारी होती है परिमेय संख्याएं। तो हमने इनको पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया, मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अब हम आगे आगे लिख देंगे इसके। अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। इसकी दो शर्तें और होती हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। पी हमारा पूर्णांक हो तो ऊपर वाला हमारा पूर्णांक है, कोई बात कहने वाली बात नहीं है। ऊपर वाला भी हमारा क्या है, वो तो ऊपर वाला हमारा पूर्णांक है। नीचे वाला पूर्णांक होना चाहिए, तो भैया नीचे वाला भी तो हमारा पूर्णांक है, ठीक है, नीचे वाला भी तो हमारा पूर्णांक है। और नीचे वाला क्यू हमारा 0 के बराबर ना हो, तो इसमें क्यू भी तो 0 के बराबर नहीं है, क्यू हमारा 0 बराबर नहीं है। तो ये यानी हमारी तीनों कंडीशन जो है ये संतुष्ट करता है। पहला, पी बटे क्यू के रूप में हो तो हमारा ये पूरा नंबर पी बटे क्यू के रूप में है। ऊपर वाला पी हमारा पूर्णांक हो तो हमारा ऊपर वाला पी ये ऊपर वाली नंबर पूर्णांक है। नीचे वाली हमारी पूर्णांक हो, हर मतलब पूर्णांक हो तो वो भी पूर्णांक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो वो भी नहीं है। इसलिए ये हमारी 2.34678 हमारी जो है ये क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अब हम सीख चुके हैं लिमिटेड यानी कि टर्मिनेटिंग जो नंबर होगा उनको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम सीख चुके हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जो लास्ट में इंड होता होगा उसको कैसे लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे जो नंबर इंड नहीं होता है उनको कैसे लिखेंगे, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उनको कैसे लिखेंगे पी बटे क्यू के रूप में, उसके बारे में। तो चलिए अब अगले टॉपिक मतलब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसकी उस पर बात करते हैं, ठीक है। हम्म एक सवाल लिखते हैं हम आपके सामने, फिर आपसे पूछते हैं, बताइए आप हमें क्या है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, हमने कोई सवाल बना के लिख दिया 0.3333 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। को ये सवाल है ना, क्या है क्वेश्चन, यार नहीं क्वेश्चन है, कौन सा है, दूसरा जो भी पहला करा चुका दूसरा था। को पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। क्या लिख दिया हमने क्वेश्चन, हमने लिख दिया है कि 0 पॉइंट, देख लीजिए हमने लिखा है 0.33333 को पी बटे क्यू के रूप में लिखिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं 0.333 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तब भी हम इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे अब आज हम इसके बारे में सीखेंगे और यही क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो भाइयों मतलब दोस्तों इसको करने के लिए ठीक है क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो बताएंगे आपको वही करना होगा। हर क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे ये x के इक्वल है, ऐसा है x के इक्वल। देखिए वो इजी था, उसको आराम से कर लिए। अगर हम इसे मान लो उसकी तरीके से करने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे जैसे मान लो मैंने लिखा 0.3333, ठीक है, 4 बार हुआ, एक बार कर लेते हैं, बटा कर लेते हैं, इधर अपॉन लगा देते हैं। अब अगर यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो बताओ कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 3 5, एक बार कर लेंगे, ठीक है। कितने जीरो बढ़ाएंगे, आगे और 3 बढ़ा सकते हो, फिर एक और जीरो बढ़ेगा, और 3 बढ़ा सकते हो और जीरो बढ़ेगा, लेकिन ये तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमारे इसके लिए एक यूनिक मेथड है, ये एक अलग तरीका है, उससे करते हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे उसे कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले इसे हम मान लेंगे, माना इसको हम पूरा x के इक्वल मानेंगे, किसके x इक्वल, माना x बराबर 0.33 फिर 3 और फिर 3, कितनी बार 3 हुआ, 4 बार, एक बार मान लो 3, ठीक है।
और यक्स के बराबर जब इसको मानेंगे तो और आगे डॉट 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 करके इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए हमें इसे अगर सिद्ध करना है कि ये p बटे q के रूप में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी जो हमारा 333 रिपीट हो रहा है ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ उठ के आ जाएगा 0। अभी आप पहला क्वेश्चन ऐसे कीजिए, अगला वाला समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। चलिए दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 यक्स, इधर हो जाएगा 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3 और डॉट 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 कितने गुणा किए तो हमने भैया किए 10 से गुणा। ठीक है, इससे गुणा किए 10 से गुणा किए। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x मतलब 10x इक्वल टू, देखो इधर एक बात और, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर से इधर बढ़ जाएगा, मतलब ये अब हमारा बन जाएगा 3 क्या बन जाएगा हमारा 3.333 और 3 कहाँ तक डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये हमारी बनेगी समीकरण नंबर दूसरी। कौन सा समीकरण बनेगा, ये हमारा समीकरण बनेगा दूसरा। अभी तक हमने क्या किया है, पहले नंबर में अगर आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा कि इसको p बटे q के रूप में लिखो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यही करना होगा कि जो नंबर दिया है उसको x के इक्वल मान लो, हमने मान लिया है। फिर आपको ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, कहीं पर 2 से 10 से गुणा करनी होगी, कहीं पे 100 से, कहीं पे 1000 से, कहीं पे 10,000 से, तो वो हम आपको धीरे धीरे आगे बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको यहाँ पर क्या करना था, देखिए मेनली क्या करना होता है, देखिए जिसमें शुरू में पॉइंट आ जाए, बिल्कुल शुरू में पॉइंट आ जाए और हमारा नंबर रिपीट हो रहा हो, तो हम ये करेंगे कि जो हमारा रिपीट वाला नंबर है वो एक बार आगे आ जाए बस। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे है 0.777 तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, किससे 10 से, ताकि जो हमारा रिपीट हो रहा है रिपीट ये हमारा आगे आ जाए। कहाँ जाए, आगे, मतलब ये बन जाए हमारा 7.7 ऐसे, इस चक्कर में जो रिपीट होता है उसको ऐसे गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बाकी आगे बताएंगे। अभी अब अगला क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 माइनस 1। क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करना पर है, घटाने पर, यानी कि समीकरण सबसे पहले 2 लिख लेंगे, 10x बराबर 3.333 और 3। अच्छा पहले रुकिए, इसे हम और समझा थोड़ा, 3.3333। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार है 3 यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ नहीं पॉइंट यहाँ पर है, हाँ अब सही, कितनी बार है यहाँ पर 3 2 3 5 बार है, और यहाँ पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ कितनी बार है, 2 4 ही बार है, हमें तो 5 बार जरूरत है, और डॉट डॉट लगा है मतलब हम बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना एक खुद बढ़ा लेंगे और ऐसे डॉट 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 करके ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा समीकरण नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। वही तो था, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा हमने समीकरण 2 माइनस 1 करने, मतलब 2 में से 1 को बनाएंगे। ठीक है, 3.33 हो गया, ऐसे ऐसे छोड़ दो। अगला नीचे क्या लिखेंगे, अब हम नीचे लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, वो क्या है ऊपर वाला, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू, यहाँ आएगा 0.33333। भैया इसमें नहीं करेंगे, ऐसा ही बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो 5 ही बार था, उसी को देख के तो बनाना था, और इसलिए हम बढ़ा देते ताकि हमारा घट के कट जाए बस, और क्या आ जाता है। अब इसे घटा देते हैं, 10x में से 1x जाएगा, यहाँ घटाने के साथ लगा तो 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा 9x। ठीक है, अगर आपको घटाना आता है तो आप इसे घटा के देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कहीं पे 3.3, फिर से 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, और यार डॉट डॉट लगा दो। इसके बाद ये नीचे वाला है, इसे लिख लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0.333
3 3 3 और डॉट 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 ऐसे लोग हटा दो इसे। 3 में से 3 का 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और 3 में से 0 गया 3, मतलब हमारा बन गया 3.000 और 3.0 को मतलब सिर्फ 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3। यानी कि हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा, इनको घटा के वो कितना आ जाएगा? हमारा आएगा 0.000.3 और पॉइंट को हटा के हम सिर्फ इसे ऐसे लिख सकते हैं 9x = इसे लिख सकते हैं सिर्फ 3 और x = कितना लिखेंगे? तो लिखेंगे 3/9। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा 3 कम 3 3 3 या 9। ठीक है, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसे डाल देते हैं यहाँ। तो हमारा जो x = आया है वो आया है हमारा कितना? 1/3 आया है। कितना आया है? 1/3। यानी कि जो हमारे 0.33 था, यानी कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसका p/q रूप कितना है? 1/3। या इसे आप जो रिपीट होता है उसे ऐसे ले सकते हो 0.3 और जो बार बार आता है उसके ऊपर वेनिकुलम लगा दो, यानी बार लगा दो, इसे कर दो 1/3 के बराबर। यानी कि 0.333 का p/q रूप क्या होता है? 1/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगा। अब हम आपको कराएंगे अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए दोस्तों, अब हम आपको कराते हैं एक अगला क्वेश्चन, जिसमें हम आपको ये क्लियर कर पाए कि कहाँ पे 10 से गुणा करनी है, कहाँ पे 100 से गुणा करनी है और कहाँ पे हमें 1000 से गुणा करनी है। ठीक है, इसीलिए चलिए अगला कराते हैं, इसे रेस कर देते हैं। अच्छा भैया, एक चीज और गड़बड़ हो जाती है बार बार, पता नहीं क्यों। गाँव में डाल देता हूँ यहाँ पर क्लास, यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लास, क्योंकि ज्यादातर मैंने वीडियोस में देखा है जो पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, उनके उसमें क्लास लिखा होता है, क्लास। तो यहाँ पे डाल देंगे 9 और इधर डाल देंगे हम कक्षा 9। ठीक है, विषय भी डालना जरूरी है। चलो विषय डाल देते। सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया? हम पढ़ाते हैं मैथ्स। क्या पढ़ाते हैं? हम मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए कक्षा 9 क्लास 9। और अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, जिसको हम लिखेंगे ऐसे 1.272727 और आगे। ये भी इंड नहीं हो रहा ये ये कौन सा है? ये वही तो है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन ये कौन से है? रैशनल नंबर है, यानी कि ये परिमेय संख्याएं हैं। इनको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, यही तो हमें सीखना है और यही हमें आप लोगों को सिखाना है। तो इतना हो गया, इसे लिखेंगे 1.272727 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए या सिद्ध कीजिए, व्यक्त कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे? पहला स्टेप हमारा, इसको भी हम x के इक्वल मानेंगे, वो सब में मानना है। तो मानेंगे, माना x = 1.2727 और 27 डॉट 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 डॉट। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? हाँ अब आप समझिए, देखिए हमने क्या बताया था? हमने कहा था जो रिपीट हो रहा है वो हमारा आगे आ जाए, मतलब पॉइंट उसका पीछे चला जाए। देखिए जिसमें ऐसे था, इसमें 0.333 था, तो क्या था इसमें हमारा 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई की थी, उस नंबर से गुणा की थी, ताकि ये हमारा पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाए, मतलब रिपीट वाला एक आगे आ जाए, बस इतना करना था। इसलिए हमने इसमें किससे गुणा की थी? तो भैया इसीलिए हमने इसमें जो गुणा की थी वो की थी हमने 10 से। कितने की थी? 10 से। लेकिन इसमें हमारा कौन रिपीट हो रहा है? इसमें हमारा 27 मतलब 2 और जब एक अंक रिपीट होता है तो 10 से गुणा करते हैं, लेकिन जब 2 अंक रिपीट होते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। याद रखिएगा, जब एक अंक रिपीट होता है तो 10 से गुणा करते हैं, लेकिन अगर वहीं जब हमारे 2 अंक रिपीट होने लगते हैं तब हम 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। चलिए इसमें अब हम गुणा किससे करेंगे? तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है,
जो रिपीट होता है उसके लिए एक क्वेश्चन क्या दौर कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहाँ पे 100 से, कहाँ पे 100 से, कहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लीकेशन 100 से गुणा करने पर। इधर लिखते हैं दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। ठीक है, सामने दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। अब देखिए इधर लिख देंगे हम 100x, इसी तो गुणा करते हैं। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कैसे गुणा करते, लाइए वो भी लिख देता हूं मैं, 100 गुणे यक्स, इसमें कर रहे हैं 100 से गुणा, बराबर इधर 1.27, फिर से 27, फिर से 27। ठीक है, और डॉट 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 यहाँ करेंगे किससे गुणा किए हमने भैया, हमने किए 100 से गुणा। ठीक है अब यहाँ देखिए कितना हो गया 100, यानी कि हमारा हो जाएगा 100x, और इसे जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 नंबर आगे आ जाएंगे, मतलब ये हमारा बन जाएगा पॉइंट 2 नंबर के पीछे यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगा हमारा 127 पॉइंट, और फिर से रिपीट होगा 27। यह 2 ही बार था, यहाँ तो 3 बार था, कोई बात नहीं, डॉट डॉट लगा तो है, बढ़ा लो, एक हमने बढ़ा लिया, आप सही हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, घटाने पर। आपको समझ में आया, नहीं आया फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर जो नंबर हमारा रिपीट होता है वो उसको एक बार हम आगे लेने के लिए क्या करते हैं, मतलब जितना नंबर रिपीट होगा उसको आगे लेने के लिए उसमें उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपके एक सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, समझा दो पहले फिर इस आगे बढ़ाता हूँ। देखो अगर मान लो हमारे पास 0.333 मतलब डाट डाट, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। फिर से देखिए अगर हमारे आगे 0.2727 रिपीट हो रहा है, मतलब डबल अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आगे हमारा 0.347 फिर 347, यानी किससे गुणा करेंगे, तो भैया हम करेंगे 1000 से। ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं पर ये देखो कहीं पर ऐसा आ जाता है 2.27 फिर 27 फिर 27, मतलब 2 तो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 27 रिपीट हो रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको आगे लेने के लिए यहाँ भी हम 100 से ही गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लिखा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 है ये, इसको लिखते हैं 100x, और ऊपर इसको घटाना है, इसको घटाना है, तो माइनस का x इक्वल टू क्या करेंगे इधर 127.27, फिर से 27 और फिर से 27 हो गया। किसमें से, इसमें से घटा रहे हैं, किससे, इससे, आओ माइनस और डॉट डॉट लगा देंगे यहाँ माइनस, और कितना घटेगा हमारा इसमें से हमारा घटेगा 1.27, फिर से 27 और फिर से 27, डॉट 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 डॉट, तो भैया देखो 2 2 6 3 बार हो गया, बहुत सही। अब हम घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ घटाओ कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा हमारा एक सेकेंड, हाँ 99 बचा है। कितना बचा, 100 में से x कितना बचा है, 99x इक्वल टू, इधर आ जाओ, इसे घटाना पता है आप लोगों को, नहीं आइए हम बता देखें कैसे। यहाँ लिखा है हमारा 127.272727, और इसमें से कितना घटाएंगे, ऐसे 1.272727 घटा दो इसे, ये 7 में से 0 0 0 0 0 0, 6 बार 0 हो गया। ठीक, 7 में से क्या कितना बचा, 6 2 1, कितना आया 126.000, और 126 पॉइंट ऐसे 126.0 का मतलब होता है सिर्फ 126, कितना होता है 126, यानी इसे हम घटाकर कितना लेकर आएंगे, तो भैया इसका आंसर आएगा 126 पॉइंट। आगे चाहते हो तो आप 0 0 0 0 0
लगा लो, क्या दिक्कत है। और अगर हम यक्स यहाँ का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 126। अब नहीं लिखेंगे 0 0 क्योंकि पॉइंट 0 नहीं लिखते कहीं पर भैया, छोड़ दो उसे, ठीक है। लिखते हैं अगर कहीं पर ऐसे आ जाए से पॉइंट आगे इसे लगाओ तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, लेकिन वरना नहीं। अब देखो 99 नीचे चला गया, ठीक है, इसे कैंसिल आउट करो, कितना हुआ 3 से कैंसिल आउट करो, 3 चक्कू 12 हो गया, कितना हो गया 3 चक्कू 12 हो गया, वैसे 6 से जाता, चलो 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12 और 3 गुना 6, नीचे काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, वैसे 9 से चला था। आगे देखो, आगे 3 से काटेंगे, फिर से 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और नीचे 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 14/11। क्या आंसर आया है, तो हमारा जो x का वैल्यू निकला है वो निकला है 14/11। और देखो भैया हमने यही तो माना था 1.272727 x के बराबर है, मतलब 1.2727 की वैल्यू किसके बराबर है 14/11 की, यानी x का वैल्यू ये है। इसे लिखेंगे 1.2727 और 27 बराबर 14/11। कितना हो गया 14/11। एक चीज और, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट, इसे यहां से काटते हैं, पहले यहां लिखते हैं। एक्स का वैल्यू तो आ ही गया है, इतना एक्स का वैल्यू तो आ ही गया, यहाँ लिख सकते हैं इसे 1.272727 बराबर 14 और बट्टे में कितना आ गया हमारा, तो भैया 14 बट्टे में आ गया हमारा 11। वैसे और सही करके लिख जाते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसे 1.27 के ऊपर बार लगाएंगे, जो बार बार आता है उसे बार लगा देते हैं, ऊपर हो गया 14 और नीचे में हो गया हमारा 11। बस यही हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया P/2। P/2 के रूप में कौन 1.272727 का P/2 रूप यही होता है, क्या होता है 14/11। ये हमारा यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी होगा, आता भी है, ठीक है, ऐसे P/2 के रूप में पहले चैप्टर का। अभी हमने क्वेश्चन करे हैं 3, कितने क्वेश्चन करे, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन था, हाँ तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। पहला वो टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, फिर ये, और अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन, तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए इसे इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। वैसे आप लोगों को समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, कहीं आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं हमें कहाँ पे दिक्कत हुई है, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, अगले आने वाली वीडियो में ऐसी कोई गलती या ऐसी कोई चूक मुझसे ना हो, जिससे मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा ना सकूं, ठीक है। बस इतनी आशा करता हूँ आप लोगों से मैं, आप पढ़ते रहिए, मजा तो आता रहेगा, ठीक है, पढ़ते रहिए बस आप। चलिए अब हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम अब एक क्वेश्चन लेंगे 0.235, इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार का मतलब होता है ये हमारा 353535 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 0.235 को P/Q के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे इसे, आइए, हालांकि मैं तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से समझाऊंगा, काफी अच्छे तरीके से सुनिए बस। देखिए पहले मैं इसे वैसे लिख देता, जैसे मैंने सब सभी क्वेश्चन लिखे थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.2 फिर से 35 और फिर से 35 और फिर से 35 डॉट 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 डॉट। रियल में तो क्वेश्चन ऐसा लिखा है ये, इसका मतलब ये है कि हमारा सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है 35 35 35, ठीक है।
क्या हो रहा है 3 5। और हाँ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 पॉइंट ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, उसमें भी ये रिपीट हो रहा था, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा था। देखिए यही तो समझना है, अगर कहीं पर एक यानी कि जो हमारा रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के पहले है, तो हमारा पहला धर्म बनता है कि हम उसको पहले आगे लेकर आएंगे। फर्स्ट ड्यूटी हमारी यही होगी। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट को इधर लेके आएंगे। यहाँ देखिए हमारा 2 है जो रिपीट नहीं हो रहा बेचारा, फिर भी इनके साथ फंसा हुआ है। तो पहले हमें इनको आगे लाना होगा। इनको आगे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। पहले से मानते हैं, माना ये हमारा कंप्लीट किसके बराबर है, तो हमारे कंप्लीट x के बराबर है। इसे लिखना पड़ेगा 0.2, फिर 3 5 और 3 5। ठीक है, तीन बार, हाँ 6 बार, और आगे डॉट 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 डॉट। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। हालांकि इस बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। हमने क्या बोला, हमने बोला ये जो रिपीट नहीं होता उसको पॉइंट के आगे लेकर आओ। जो रिपीट नहीं होता है, समझिए, जो बार बार नहीं आता उसको पॉइंट के आगे लेकर आना है। अगर आगे लेकर आना है तो गुणा किससे करनी पड़ेगी, 10 से। तो लिख देते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या लिखते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर एक डॉट और आ गया मन में, सर यहाँ पे 0.235 फिर 3 5 था, तो हमें यहाँ पे 10 से गुणा की इसको आगे लेने के लिए। अगर कहीं पर ऐसा हुआ 0.47 और उसके बाद 6 3 तब हम क्या करेंगे, तब हमको तो सिर्फ तब हम क्या करेंगे, तब हमें तो 6 3 रिपीट होगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा, मतलब इसको बाहर लगाना होगा। तब हम किससे गुणा करेंगे, तब भैया 2 नंबर हो गए तो गुणा कर देंगे हम 100 से, मतलब 100 से गुणा कर देंगे, तभी हमारा बन जाएगा 47.63। समझ गए होगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा अगर आया होगा तो। वैसे तो दोनों तरफ किससे गुणा करनी है, 100 से, मतलब 10 से। तो इधर हो जाएगा हमारा ये 10 या सब बहुत बार कर चुके तो डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा। और यहाँ लिखते हैं 0.235, फिर से लिख देते हैं 3 5 ठीक है, 2 2 2 ठीक है। अब डॉट 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 गुणे 10 से किए तो 10 लिख देते हैं यहाँ पे लगाकर। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 10x हो गया था, इसे एक बार फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x। और देखो 10 से गुणा किए, पॉइंट उधर पहुंच गया, हमारा बन गया 2.35 और ये हमारा बना है समीकरण नंबर 2। लेकिन बातें तो खत्म नहीं होती यहाँ पर। हमने ऐसा ही तो क्वेश्चन किया था 1.2727, फिर भी हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई की थी भैया, करी थी नहीं करी थी, फिर भी हमने इसमें 100 से गुणा की थी। क्यों, क्योंकि फिर हमने कहा था कि हमारा जो रिपीट हो रहा है वो आगे आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 2 साथ रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको आगे लाने के लिए हमने 100 से गुणा की थी। यानी इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पहले जो रिपीट नहीं हो रहा उसको आगे लेकर आओ, जिससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़े आपको, समझ जाते हैं। एक अंक नहीं रिपीट हो रहा तो 10 से गुणा कीजिए, अगर 2 अंक नहीं रिपीट हो रहे तो 100 से गुणा कीजिए, और अगर 3 अंक नहीं रिपीट हो रहे तो 1000 से गुणा कीजिए। वैसे ही इसमें क्या है हमारा, उसके बाद जो हमारा रिपीट हो रहा है उसको आगे लाना है, मतलब हमारा 3 5 रिपीट हो रहा है, मतलब अब हमको 3 5 को आगे लाना होगा। इसके लिए हम किससे गुणा करेंगे, अब हम करेंगे 100 से गुणा। किससे करेंगे, 100 से गुणा। तो लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। चलिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा भैया, ये 10 तो पहले से ही था, 10x पहले से था, 100 से गुणा और कर दिए हम। ये लो इधर आ जाओ, ये 2.35 पहले से था, मतलब 2.35, फिर था हमारा 3 5, फिर था 3 5, 3 बार पहले से था, और डॉट 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 किससे गुणा किए हैं, तो हम किए हैं 100 से गुणा। लाओ ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1000x बराबर, ये हो गया 235 पॉइंट, और ये हमारा बन गया 35 और 3 बार का ले लिए भैया, आपने तो कहा था गड़बड़ हो गया, फिर देखो 3 बार इसलिए ले लिए, समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर भी तो 3 ही बार है, और हमें तो ये रिपीट वाले खत्म करने, तभी तो आएगा हमारा p बटे q के रूप में। तो ये हमारी बनी समीकरण नंबर 3। क्या बनी, समीकरण नंबर 3।
अच्छा भैया, आप क्या करना पड़ेगा, अब आप हर बार कह रहे थे समीकरण 2 - 1, 2 - 1, अब ये नहीं करेंगे 2 - 1, इस बार करेंगे हम समीकरण 3 - 2। क्या करेंगे, समीकरण 3 - 2 करेंगे। चलिए ये लिखते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, हाँ ये लिखते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 - 2 करते हैं। समीकरण 3 - 2 करते हैं। अब क्या होगा, 1000x - 10x। देखो डायरेक्ट घटाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं तुम लोग के साथ, इधर इधर आ जाओ। 1000 में से 10x चला गया, 990x बच गया, डायरेक्ट नीचे लिख लो 990x। आप लोगों को स्कूल में ऐसे नहीं करना है भैया, कॉलेज में वहां आप लिखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में कराया था उस तरीके से। इधर आ जाओ, अब देखो यहाँ लिखा है 235.353535 और इधर लिखा है 2.353535। इनको साइड में घटा लेते हैं, इधर लिखते आ जाओ, इधर लिखते हैं 235.35 फिर 35 और फिर 35। अब देखो अभी तो हमने समीकरण 3 नंबर लिखा, अब हमें ये घटाना है इसमें से। क्या लिखेंगे, 2.353535 घटा दीजिए यहाँ से, 0 0 0 0 0 0। 5 इसको गया 3 3 2, ये हमारा हो गया 233। कितना आ गया, 233। मतलब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 233। ठीक है, 990x बराबर 233। अब इसका आंसर अगर निकालने जाओगे तो बनेगा 990x इक्वल टू 233 और x बराबर निकालेंगे तो आएगा 233 और बटे में 990। और भैया ये हमारा हो गया आंसर। और यक्स का वैल्यू क्या था हमारा, तो भैया यक्स का वैल्यू था हमारा ऊपर 0.35। और देखो बार बार आ रहा तो बार बार नहीं लगाएंगे, उसे बार लगा देंगे एक बार में बस। ये हमारा बन जाएगा 233 बटे में 990। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। आज हमने अपना रैशनल नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और कल हम करेंगे इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए।